नमस्कार मित्रों, आइए हमारे श्री रामचरितमानस का पाठ करने चल रही हूँ। हमारे इस पाठ कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। आइए आप सब लोग इस कार्यक्रम को, इस पाठ को ध्यान से सुनिए। केवट राज क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, जब तक मैं आपका पैर नहीं पखारूंगा, अर्थात आपके चरण नहीं धोऊंगा, जब तक मैं अपनी नाव में नहीं बैठाऊंगा, तब तक मैं अपनी नाव में नहीं बैठाऊंगा। इस तरह से केवट राज अटपटे से बैन बोल रहे हैं, अटपटी सी वाणी बोल रहे हैं। तो आइए हम सब आप लोग सुने दोहा नंबर 100, अयोध्या कांड, तुलसी की रामायण, अयोध्या कांड। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम सिया रामा, राम सिया राम, सिया राम सिया रामा। बोल बजरंग बली महाराज की जय। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितय जानकी लखन तन। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितय जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे से वचन सुनकर करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी, श्री जानकी जी और श्री लक्ष्मण की ओर देखकर हंसते हैं, बड़े जोर से हंसते हैं। क्या कहते हैं श्री राम? कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तेहि नावन जाई। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जेहि तव नावन जाई। बेगियान जल पाव पखारु, होत विलंब उतारहु पारू। बेगियान जल पाए पखारु, होत विलंब उतारहु पारू। श्री रामचंद्र जी, कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर कहते हैं, हे भाई, तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए। जल्दी पानी ले आ और मेरे पैर धो ले। देर हो रही है, पार उतार दे। ले आ, जल्दी पानी ले आ और मेरे पैर धो करके मुझे पार उतार दे। एक बार जिसका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से छोटा कर दिया, वही 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं, अर्थात स्वयं श्री राम जी तो गंगा पार स्वयं कर सकते हैं, एक पैर इधर एक पैर उधर रख करके, किंतु मर्यादा के लिए, सिर्फ मर्यादा के लिए मनुष्य तन में मर्यादा धारण करके प्रभु केवट से कहते हैं, हे केवट, तू वही कर ले जिससे तेरी नाव बनी रहे। तू जल्दी से पानी ले आ और मेरे चरण धो ले और मुझे पार उतार दे। वही श्री राम पद नख निरख देव सर हरसी, सुनि प्रभु बचन मोह मत करसी। पद नख निरख देव सर हरसी, सुनि प्रभु बचन मोह मत करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरि लई आवा। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरि ले आवा। पानी कठौता भरि ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर सकते हैं।
क्योंकि गंगा जी स्वयं भगवान के चरणों से निकली हुई हैं। तो गंगा जी को ऐसा लग रहा है कि ये तो स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर हैं और केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं, साक्षात पार ब्रह्म हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान अर्थात भगवान श्री हरि के पद नखों से गंगा जी की उत्पत्ति हुई है। तो पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान करके देव नदी गंगा हर्षित हो गई हैं। देव नदी गंगा हर्षित हो गई हैं। वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होऊंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। इधर गंगा जी ने ऐसा विचार किया और उधर केवट कठौते में जल भर करके ले आया। अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। बरस सुमन सुर सकल सराही यही सम पुण्य पुंज को नाही। बरस सुमन सुर सकल सराहे यही सम पुण्य पुंज को नाही। यही सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वो भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसा कर उसकी सराहना करने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। आज केवट के भाग्य की सराहना करने में कितने आनंदित हो रहे हैं देवतागण। केवट के भाग्य के समान किसी का भाग्य नहीं है जो केवट स्वयं श्री हरि के पांव को धो रहा है। पद पखार जल पान करी आप सहित परिवार। पितर पार कर प्रभु मुनि मुदित गयो लय पार। पितर पार कर प्रभु ही पुनि मुदित गयो लय पार। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम शंकर हरि ओम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम शंकर हरि ओम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम जय राम जय जय राम। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस चरणोदक को अर्थात उस चरणामृत को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर अत्यंत आनंद पूर्वक प्रभु श्री राम जी को गंगा जी के पार ले गया केवट। उतर ठाड़ी भई सुर सर रेता सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतर दंडवत कीना प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी के किनारे रेत में अर्थात बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत किया। तब केवट ने नाव से उतरकर दंडवत किया और उसको दंडवत करते देखकर प्रभु श्री राम को बड़ा ही संकोच हुआ कि इसने मुझे पार तो उतार दिया पर मैंने इसे कुछ उतराई में नहीं दिया। अर्थात जैसे सभी लोग नाव से उतरते हैं तो केवट को कुछ उतराई देते हैं, उसका मेहनताना देते हैं। सो भगवान सोच रहे हैं मैंने तो केवट को कुछ भी नहीं दिया। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री राम जी नाव से उतर कर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत किया। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ भी नहीं दिया है।
तब आगे देखिए प्रसंग, पति के हृदय की जानने वाली श्री सीता जी ने, पति के हृदय की जानने वाली श्री सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी उतार कर उंगली से उतारी और कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा कि हे केवट, नाव की उतराई ले लो। अपने हाथ से अंगूठी उतार कर श्री राम जी को दिया। तब श्री राम जी ने केवट से कहा, हे केवट, अपनी तुमने हमें गंगा पार किया है और गंगा के पार उतारा है, इसलिए तुम अपनी उतराई ले लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए, व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए और कहा उसने, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे दोष दुख दरिद्रता की आग आज ही बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की है, अर्थात मैंने बहुत समय तक ऐसी मजदूरी की है, लेकिन विधाता ने आज मुझे बहुत ही अच्छी मजदूरी दे दी है, जिससे मैं भरा पूरा हो गया हूँ। विधाता ने मुझे बहुत ही अच्छी मजदूरी दे दी है, जिससे आज मैं भरा पूरा हो गया हूँ। हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप मिल गए हैं। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे प्रभु, लौटती बार वापस आते समय जब आप मुझे कुछ देंगे तो वो मैं अवश्य ले लूंगा, और वो प्रसाद मैं सिर पर चढ़ा करके अवश्य ले लूंगा। हे प्रभु, मुझे क्षमा करना, मैं आज नहीं लूंगा। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता ने बहुत आग्रह यत्न किया, पर केवट कुछ भी नहीं लेता। तब करुणा के धाम श्री राम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसको विदा किया, अपनी निर्मल भक्ति का वरदान दिया और उसे प्रेम पूर्वक विदा किया। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव शिवलिंग की पूजा की, वहां पर रेत से शिवलिंग बनाया और शिवलिंग की पूजा की, और शिव जी को सिर नवाया, और सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। सीता जी ने इस प्रकार से गंगा जी को सिर नवाकर कहती हैं, क्या कहती हैं? पति देवर संग कुशल बहोरी, आय करऊं जेहि पूजा तोरी। पति देवर संग कुशल बहोरी, आय करऊं जेहि पूजा तोरी। सिय सुर सरहि कहो कर जोरी, मात मनोरथ पुरवऊ मोरी, मातु मनोरथ पुरवऊ मोरी। सुन सिय बचन सुन सिय विनय, प्रेम रस सानी, तब भई विमल बारी बरबानी। जिस समय पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट कर आकर तुम्हारी पूजा करूं। श्री सीता जी की प्रेम में सरी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई। क्या वाणी हुई? हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने तो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की है तुमने और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद तो अवश्य ही दूंगी। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी,
तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। इस प्रकार श्री गंगा जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी बहुत ही आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद गुह से कहा कि भैया अब तुम भी घर को लौट जाओ। ये सुनते ही उसका मुख सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। वो हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, है रघुकुल मणि मेरी विनती सुनिए। मैं हे नाथ, मैं आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 दिन कुछ दिन चरणों की सेवा करके, हे रघुनाथ जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्णकुटी पत्रों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा ही आनंद हुआ। फिर गुह निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी, गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और श्री सीता जी सहित वन के लिए प्रस्थान किया, मतलब वन को आगे के लिए गए। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। प्रयागराज का दर्शन किया। प्रयागराज क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ जैसा किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े ही रणधीर हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम ही उनका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है और मुनियों के भी मन को मोहित कर देता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगें उसके श्याम और श्वेत चंवर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु की सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं और जो उसके निर्मल गुणों का बखान करते रहते हैं। जैसे किसी का बखान करने के लिए भाट लोग बखान करते हैं, उसी तरह से वेद और पुराणों के समूह को भाट कहा गया है। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महात्मा कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने भी सुख पाया है। अर्थात
उन्होंने अपने मुख से श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई है। तदनंतर अर्थात उसके बाद प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म का गान करते हुए इस आगे बढ़े हैं। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज ऋषि के पास गए और उन्हें दंडवत करते ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। इस प्रकार से मुनीश्वर भरद्वाज जी ने श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करा दिए हमें, मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने विधाता ने रख दिया है। इस प्रकार से भरद्वाज ऋषि अपने मन में विचार करके आनंदित और प्रफुल्लित हो रहे हैं। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के से सने हुए वचन बोले, ऐसे अच्छे कंदमूल, फल और अंकुर ला करके दिए खाने के लिए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो रहे हैं, अर्थात बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल स्वर में कोमल वचन कहे, हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सब सफल हो गया है। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया है और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया है। सो हे श्री राम, आपके आने से इस लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु आपके दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सारी आशाएं पूर्ण हो गई हैं। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक ही प्रेम बना रहे। जब तक कर्म, वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपायों करने से भी स्वप्न में भी वो सुख को नहीं पाता। तब तक करोड़ों उपाय करने से भी वो मनुष्य सुख को नहीं पाता है। सत्य वचन। सुन मुनि वचन राम मुस्काने, भाव भगत आनंद अघाने। सुन मुनि वचन राम मुस्काने, भाव भगत आनंद अघाने। तब रघुबर मुनि सुजस सुहावा, कोटि भांति कहि सब ही सुनावा। तब रघुबर मुनि सुजस सुहावा, कोटि भांति कहि सब ही सुनावा। कोटि भांति कहि सब ही सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए हैं। तब
अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों अनेक अर्थात अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है, वही सब गुण कम समूहों का स्वामी है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। अनिर्वचनीय अर्थात जिन वचनों को, जिन बातों को कहा नहीं जा सकता, उन वचनों को सोच करके अपने आप में आनंदित हो रहे हैं। यह श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर आ रहे हैं, आते चले आ रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया, नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए हैं और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे हैं। श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वो लौट रहे हैं। वो श्री रामचंद्र जी श्री सीता और लक्ष्मण जी के दर्शन करके आनंदित होते हुए पुनः अपने अपने कुटी की तरफ लौट रहे हैं। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातः काल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ वन के लिए चल पड़े। चलते समय बड़े प्रेम से श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं? मुनि ने मन में हंसकर श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि आपके लिए तो सभी मार्ग सुगम हैं, आप तो किसी भी तरह से किसी भी तरफ जा सकते हैं। सो हे प्रभु, फिर आपको के लिए सो हे प्रभु, आपके लिए मैं अपने शिष्यों को बुलाकर रास्ता दिखाने का कार्य करता हूँ। फिर मुनि ने उनके साथ अपने शिष्यों को बुलाया और साथ जाने की बात करके कहा, तुम श्री राम के साथ जाओ। इतनी सी बात सुनते ही चित्त में हर्षित होते हुए कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है, मार्ग हमारा देखा हुआ है, मैं श्री राम के साथ जाऊंगा, मैं श्री राम के साथ जाऊंगा। किंतु तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों का साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रामनाथ जी को प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा का पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर श्री राम के साथ मार्ग दिखाने के लिए चल दिए हैं। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाच के साथ भेजकर शरीर के साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। तदनंतर श्री राम जी ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। जमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया।
जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग की हैं। जमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद राज के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब लोग अपना अपना काम काज छोड़कर, अपना अपना काम भूलकर और दौड़े और श्री राम लक्ष्मण जी के दर्शन किए और श्री सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में वयोवृद्ध और चतुर लोग भी हैं। उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। ये सुनकर सब लोग दुखित हो करके पछता रहे हैं और कि रानी और राजा ने इतने सुंदर बालकों को वन में भेज करके अच्छा नहीं किया है। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता था। वह बैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार छेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में ये अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन तथ्यों में गोसाई जी की अलौकिक अनुभवी पुरुष हैं। पता नहीं यहाँ के इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु ये छेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अलिखित गति कहते हैं तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से ये तापस या तो श्री हनुमान जी हैं अथवा ध्यानस्थ श्री तुलसीदास जी हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम शंकर हरि ओम, जय सिया राम शंकर हरि ओम।